भूतिया हैंडपंप की कहानी एक छोटे से गांव में जिसका नाम शिवपुर था। वहां गांव के बाहर एक पुराना और जंग लगा हुआ हैंडपंप था। ये हैंडपंप दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसके चारों ओर घनी झादियां उगाई थीं। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस होती थी। गांव वालों के बीच यह हैंडपंप भूतिया हैंडपंप के नाम से मशहूर था। कहानी ये थी कि सालों पहले एक गरीब किसान की बेटी जिसका नाम रेशमा था, उसी हैंडपंप के पास से गुजरते समय अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि उसे जंगल के किसी जानवर ने मार दिया, जबकि कुछ का मानना था कि उसे किसी बुरी आत्मा ने खींच लिया। रेशमा का शरीर कभी नहीं मिला। इसके बाद से ही उस हैंडपंप के पास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हैंडपंप से पानी चलने की आवाज आती थी, जबकि कोई उसे चलाने वाला नहीं होता था। गांव के कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने रात में हैंडपंप के पास एक छोटी बच्ची की परछाई को रोते हुए देखा था। जो कोई भी अंधेरा होने के बाद उस हैंडपंप के करीब जाता था, उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसके कान में फुसफुसा रहा है। एक बार गांव का एक युवा और निडर लड़का जिसका नाम विक्रम था, उसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास माना। उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस हैंडपंप से पानी भर कर लाएगा। घने अंधेरे और डरावनी खामोशी के बीच विक्रम हाथ में बाल्टी लिए हैंडपंप तक पहुंचा। जैसे ही उसने हैंडपंप का हथा पकड़ा, उसे लगा जैसे हथा बर्फ की तरह ठंडा है, जबकि उस रात इतनी ठंड नहीं थी। उसने पंप करना शुरू किया। कुछ ही पलों में पानी के बजाय पंप से लाल रंग का एक चिपचिपा तरल, जिसे खून बताया जाता था, निकलने लगा। डर के मारे विक्रम ने हत्था छोड़ डाच दिया और पीछे हटा। ठीक उसी क्षण हैंडपंप के ऊपर उसे एक पल के लिए रेशमा की डरावनी आंखें दिखाई दीं। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसने एक धीमी दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। विक्रम अपनी जान बचाकर भागा और फिर कभी उस हैंडपंप के करीब नहीं गया। उस घटना के बाद गांव वालों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि वह हैंडपंप रेशमा की प्यासी आत्मा का डेरा है। उन्होंने तय किया कि वे उस जगह से दूर रहेंगे और कभी भी रात में उधर का रास्ता नहीं लेंगे। और इस तरह शिवपुर गांव में भूतिया हैंडपंप अपनी डरावनी विरासत को आज भी कायम रखे हुए है, जो हर शाम रेशमा की प्यासी आत्मा के किस्से सुनाता है।